चेयरमैन साहब, एक दो बातें हैं जो कि मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई हफ्तों से जब से ये नई सेनेट के मेंबरान आए हैं और एक नया पार्लियामेंट्री साल शुरू हुआ है, उसमें हमने देखा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, जिसमें कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनका जो रवैया रहा वो मेरा ख्याल है इस हाउस की स्पिरिट के सख्त ख़िलाफ़ है। और मेरा ख्याल है कि वो जो आपने बनाए हैं उनको आप आइंदा कम अज़ कम ना बनाएं, क्योंकि उन्होंने जो उनको 5 मिनट की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी वो उन्होंने उसको बहुत बुरी तरह से उसको पामाल किया। नंबर 1। सेकंड, कि जो कि मेरा ख्याल है कि इससे भी ज़्यादा अहम है, वो ये है कि सर हमने देखा है कि हमारे सेनेटर्स के जो सवालात जो कि कॉलिंग अटेंशन नोटिस हो गए, ये हम दाखिल करते हैं और उनको इनएडमिसिबल करके नहीं लगाया जाता। ये सर बड़ी, अगर तो देखें ना, अगर आप अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहते हैं और आप साथ में ये भी कहते हैं कि आपका ताल्लुक़ एक जमहूरी पार्टी से है, एक सियासी पार्टी से है, तो सर ऐसे नहीं चलेगा। हम इस हाउस के मेंबर हैं, हम एक सबसे बड़ी पार्टी के नुमाइंदा हैं और हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे सवालात जो कि बड़े बिनाइन सवालात जिसमें इकोनॉमी पे बात की गई है उसको एडमिसिबल करके आप उसको अलाइक नहीं करते हैं। दिस इज सर अ वेरी डेंजरस ट्रेडिशन। दिस इज समथिंग वेरी वेरी कंडेमेनेबल। दिस शुड नॉट बी इनकरेज्ड, एंड स्पेशली आई थिंक दैट दिस विल bring bad name to your a very illustrious career, because हमारा ये हक बनता है, ये हमारा आईनी कानूनी इस हाउस में के मेंबर होने के नाते से, चाहे हम इस तरह बैठे हैं या उस तरह बैठे हुए हैं, हमारे सवालात को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। हमें पता है कि हम जो सवालात कर सकते हैं, हमने किसी भी जो कि पैरामीटर्स दिए गए रूल्स बिजनेस में उसके अंदर रहते हुए सवालात हैं। मसलन ये एक सवाल कि जी मुल्क की डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन पे बहस होनी चाहिए, आपने एडमिसिबल कर दिया। सर ये फैक्ट है, हम किससे छुपा रहे हैं अपने आप को? हम ये नहीं कर सकते कि वो सवालात जो कि कन्वीनियंट ना हो, जिससे कि हुकूमत की परफॉर्मेंस या द लैक ऑफ इट को एक्सपोज करें। हम अपने अवाम के साथ, हम यहाँ पे अवाम और अपने सूबों के नुमाइंदे हैं, हम ये इजाज़त नहीं दे सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एनीबडी दैट इट सबोटाजेस दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि सवालात या वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं वो अलाउ न किए जाएं। और मैं आपको अनकरीब उसकी लिस्ट भेजूंगा, ये कोई ज़बानी बात नहीं है। मैं आपको लिस्ट किस दिन ये सवालात जमा किए गए, मई ऑनवर्ड्स, शुरू के मई से शुरू होते हुए अब तक के ये सवालात हमारे इनएडमिसिबल करार दिए गए हैं। तीसरी बात जो कि कल के उससे ताल्लुक़ रखती है, पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश किया। देखिए सर, बात यह, अगर बात रवायात कोई हैसियत नहीं रखती हैं आपके लिए, हमारे लिए तो रखती हैं। ये नहीं हो सकता कि एक रेजोल्यूशन जो कि आप पास करना चाहें आप यूनिलैटरली उसको लगा दें। ओ भाई, कोई स्पिरिट भी होती है। 10 साल या 15 साल आपने पार्लियामेंट में गुजारे हैं, लगता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने यूनिलैटरली एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करवा दिया just because you have numbers, just because you think that opposition is not worth anything. आपने रेजोल्यूशन पास करा दिया और हमसे दिखाया तक नहीं हमें, वरना कोई ऐसी बात नहीं कि जिसमें कि हम न वो करते, लेकिन बड़ा शौक है कि जी आपने करना हो, भाई आप ही करें, आप ही करें, लेकिन हैव द courtesy and the spirit to share the resolution with everybody. आपने जो है तो इसको एक राजवाड़ा बना दिया इस हाउस को। ये नहीं हो सकता सर।
अगर तो ट्रेडिशंस पे काम नहीं होगा, अगर तो कानून जो कि इस पूरे हाउस को चलाता है उस पर अमल नहीं होगा, अगर ये अपोजिशन को दीवार से लगाए रखेंगे, उस स्पिरिट को भी खत्म करेंगे, देन सॉरी सर, इससे पहले कि मैं ये कहूं कि हम हाउस को नहीं चलने देंगे, मैं ये भी जरूर कहूंगा कि फिर यू शुड स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ अ डेमोक्रेटिक पार्टी, बिकॉज इफ यू डू नॉट फॉलो द स्पिरिट of the political party and of the upper house or in the parliament, then sir, we don't deserve to be called a political party, then we don't deserve to be called a democratic parties. ये तरीका होता है सर, जिस तरह मैंने उस दिन भी कहा था कि ये ना समझे कि आप हमेशा यहाँ पे बैठे रहेंगे, ये लोग आते जाते रहते हैं लेकिन चीजें रिकॉर्ड पे आ जाती हैं। ये नहीं सर हम मानेंगे कि इसको एक ऐसे तरीके से चलाया जाए जिसको कि लगे ही नहीं कि जी इधर कोई परायज बैठे हुए हैं। ये उसी तरह से इलेक्ट हुए हैं, ये एक सूबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हम नहीं चाहेंगे कि जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करें। प्लीज, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज, तो प्लीज हाँ जी आप जरा डोंट इंटरप्ट, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि इस जोन में कोई ना रहे कि जी हम ये हैं और हम वो हैं। अल्लाह ताला ही है, उसी की बादशाही है, उसी का इक़्तिदार हमेशा दायम रहेगा। हम आते जाते हुए लोग हैं, तो हमें ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि हम एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें कि कल आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी आज भी, लेकिन अगर ये माहौल है तो सर फिर हम अभी से कहते हैं कि फिर तवक्को ना रखें हमसे, क्योंकि ताली दो हाथ से बचती है। डेमोक्रेसी के दो भी वो होते हैं, पहिए होते हैं, एक होता है अपोजिशन, एक होता है गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट का काम ही है कि पार्लियामेंट कि गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है और द लैक ऑफ इट उस पे ओवरसाइट करे। हम सिर्फ यहाँ पे तकरीरों के लिए नहीं आते, हम यहाँ पे कुछ मकसद हासिल करना चाहते हैं जो कि बुनियादी तौर पे अवाम की हालत को बेहतर कर सके। लेकिन यहाँ पे हर एक समझता है कि उसने ये ओहदा ओन कर लिया है। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा है, कोई भी नहीं है। नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, कोई हमेशा किसी एक पोजीशन में नहीं रहा है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको एक हमारी तरफ से एक आखिरी रिक्वेस्ट समझें कि आपने पार्टी को या इस हाउस को चलाना है एक बड़े बैलेंस तरीके से। देखिए सर, आप हाउस के कस्टोडियन हैं, आप किसी एक पार्टी के नहीं हैं। जब आप इधर बैठ जाते हैं मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि आप मुझसे 10 गुना ज़्यादा तजुर्बे और आला उहदों पे रहे हैं। लेकिन मैं सर रिमाइंड ज़रूर करा सकता हूँ कि जो माहौल देखा है वो बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं है कि एक तरीके से जिसमें कि फील, वाई शुड वी फील दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड? वाई शुड वी? एट द मोमेंट वी आर फीलिंग दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। यू नो इट कि क्या हुआ है, कमिटीज में क्या हुआ है, और कितनी चीज़ें हैं जिसमें हुई हैं। लेकिन जो सबसे जो चीज़ है वो ये है कि जिस तरह हमारे सवालात को इनएडमिसिबल किया गया है सर, वो हम पब्लिक करेंगे फिर कि ये हमारे सवालात थे और उसका जवाब हमें एडमिसिबल नहीं हुआ और यहाँ पे एक टिरनी ऑफ मेजॉरिटी रूल कर रही है। तो बस मैं सर ये आपके गोश गुजार करना चाहता था कि रिकॉर्ड में हो कि ये हो रहा है हमारे साथ, and much more. We should not be feeling like this. And you being the elder of the house, you should ensure that we should not have these observations that we have. हो सकता है हम गलत हों, लेकिन आपने इंश्योर करना है सर कि हम फील करें कि इस हाउस के मेंबर्स हम भी हैं और हमने भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू ऑनरेबल